गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ITBT SSC GD यानी जो भी ड्राइवर के एग्ज़ाम देने वाले हैं आप लोग को इधर ही मिलेगा सब क्वेश्चन, है ना। और जो एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन वही है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग देखो समझो, जो चीज़ ना समझ में आप लोग कमेंट बॉक्स से कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो। और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, जितने भी नए बंदे हैं उतने बंदे को जोड़ो, ताकि आप लोग कोई भी ड्राइवर के एग्ज़ाम देंगे आप लोग को इधर ही मिलेंगे क्वेश्चन, ठीक है। और जितना हो सके उतना चैनल को शेयर करो। आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, ब्रेक सिस्टम के द्रव चालित, है ना, द्रव चालित भागों में किस से धोना चाहिए। यानी ब्रेक सिस्टम को द्रव चालित भागों को, है ना, को किस में धोना चाहिए, किस में, अल्कोहल में, है ना। पहले से होगा अल्कोहल में धोना चाहिए, ठीक। यहाँ पे देखो क्या लिखा है इंग्लिश में, हाइड्रोलिक पार्ट ऑफ द ब्रेक सिस्टम, है ना, ब्रेक सिस्टम शोल्ड बी वॉशिंग विश, है ना। तो किस में धोना चाहिए हमारा, एल्कोहल में, पहला से होगा एल्कोहल में, ठीक। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलेगा क्लास, ठीक। तो यहाँ पे चलते हैं, दूसरा देखा है तो क्या लिखा है, गतिपालक, है ना, गतिपालक पहिए में क्या उपयोग होता है। यानी गतिपालक का क्या उपयोग होता है। पहला देखा जाए तो क्या है, इनमें गियर सिस्टम होता है जिसको स्टार्ट मोटर से इंजन को चलाने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी इनमें गियर यानी रिंग गियर, है ना, इसमें रिंग गियर होता है जिसको स्टार्ट मोटर इंजन के चलाने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक। आगे चलते हैं, दूसरा में देखा जाए तो क्या है, यह क्रैंक, है ना, यह क्रैंक ध्रुवी की कंपनों, है ना, यानी यह क्रैंक ध्रुवी की कंपनों को अवशोषित करता है जिसके संवेग रखता है, यानी जिसे संवेग रखता है ना। तीसरा देखा जाए तो क्या है, यह इंजन क्लच, यानी इंजन को क्लच के माध्यम से गियर को जोड़ा जाता है, यानी यह इंजन को क्लच के मध्य से जोड़ा जाता है। यानी उपयुक्त में देखा जाए तो पहला भी सही होगा, दूसरा भी सही होगा, तीसरा भी सही होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश में भी देखेंगे क्वेश्चन को। व्हाट इज द यूज फ्लाई व्हील, है ना, व्हाट इज द यूज ऑफ फ्लाई व्हील, है ना। तो पहला देखेंगे, इट हैज द रिंग गियर, है ना, इट हैज द रिंग गियर विच इज यूज फॉर द स्टीयरिंग, है ना, स्टीयरिंग द इंजन विथ स्टार्ट मोटर, है ना, विथ स्टार्टर मोटर। दूसरा देखा तो इट एब्जॉर्ब, है ना, इट एब्जॉर्ब द वाइब्रेशन, इट एब्जॉर्ब द वाइब्रेशन ऑफ द क्रैंक सॉफ्ट एंड कीप मोमेंट, है ना, क्रैंक सॉफ्ट ऑफ कीप मोमेंट, है ना। तीसरा देखा जाए तो क्या है, इट कनेक्टिंग, है ना, इट द कनेक्टिंग इंजन टू गियर विद द क्लच, है ना। आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो क्या है, प्रजनन, है ना, यानी प्रजनन वलन कुंडली, है ना, वलन कुंडली का क्या कार्य है, यानी प्रजनन वलन का कुंडली क्या कार्य है। तीसरा से होगा उच्च वोल्टेज, यानी उच्च वोल्टेज को उत्पन्न करना, है ना, उच्च वोल्टेज को उत्पन्न करना, किसमें, डायनेमो में, है ना। इंग्लिश में देखें क्या लिखा है यहाँ पे, फंक्शन ऑफ द इग्निशन कॉइल्स इज, है ना, फंक्शन ऑफ इग्निशन कॉइल्स इज। तो इसमें तीसरा से होगा यानी टू जनरेटर हाई वोल्टेज, ठीक। आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन देखा है तो इंजन प्रति विस्फोट, है ना, इंजन प्रति विस्फोट किसके कारण हो सकता है। यानी इंजन प्रति विस्फोट किसके कारण हो सकता है, इंजन प्रति विस्फोटक किसके कारण हो सकता है। यानी पहला देखा जाए तो गलत ताप श्रेणी के स्पार्क प्लग के कारण, यानी गलत ताप श्रेणी के स्पार्क प्लग के, यानी पहला सही होगा। इसमें हमारा आगे चलते हैं, इंग्लिश में अभी भी देखेंगे क्या लिखा है इसमें, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको। तो इंजन, है ना, ब्रेकिंग यानी बैक फेयरिंग, है ना, यानी इंजन बैक फेयरिंग माई रिजल्ट फॉर्म, है ना,
यानी इंजन ब्रेक फेयरिंग है ना, ब्रेक फेयरिंग माई रिजल्ट फॉर्म। तो पहला से होगा स्पीकर प्लग है ना, स्पार्क प्लग ऑफ वार्निंग हेड रिंग है ना, हेड रिंग। आगे बढ़ते 5वां नंबर क्वेश्चन देखते क्या है। ECM है ना, ACM की इंजन के चालू करने की संकेत किसके प्राप्त होता है, यानी ECM है ना, ACM की इंजन चालू करने के संकेत किससे प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? मुख्य रिले से है ना, मुख्य रिले से है ना। ठीक, आपका रिले देखिए कभी भी कुछ उसमें देखिए ऐसा रहता है पिन, कुछ ऐसा रहता है, कुछ इधर भी रहेगा, कुछ ऐसा रहता है पिन, कुछ आपको देखने का ऐसे मिलेगा है ना, ऐसा रिले रहता है। तो बॉक्स में क्या होता है, ऐसा कुछ चिनाटी बनी रहती है इससे है ना, ये रिले का पिन हो गया। आपका रिले थोड़ा ब्लैक कलर का ऐसा होता है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इंग्लिश में क्वेश्चन देखेंगे। ECM है ना, ECM रिसीवर इंजन स्टार्ट सिग्नल फॉर है ना, यानी ECM रिसीवर इंजन स्टार्ट फॉर सिग्नल है ना, सिग्नल फॉर। तो क्या होगा चौथा हमारा से होगा मिनी रिले। छठवा देखेंगे यहाँ पे इंजन है ना, ईंधन टंकी की चौसड़ है ना, ईंधन टंकी के चौसड़ की क्या वजह की हो सकती है, यानी ईंधन टंकी के चौसड़ की क्या वजह हो सकती है, क्या वजह हो सकती है आप लोग बताइए जल्दी। पहला देखा है तो 2 रास्ते वाले वाल्व को गलत लगाना होना है ना, 2 रास्ते वाल्व का गलत लगा होना। दूसरा देखा है तो कॉर्नियर है ना, कनिस्टर बॉटम है ना, कनिस्टर बॉटम पाइप का खचाखच भरा होना है, यानी कनिस्टर बॉटम पाइप का खचाखच भरा होना। तीसरा देखा है तो निर्वात हैज है ना, निर्वात हैज एकदम वाष्प पृथक्करण, यानी पृथक्करण से कनिस्टर तथा इंगेट है ना, इंगेट किंग होना है ना, किंग होना प्रयोग में दिखाया तो सबसे पहला भी सही, दूसरा भी सही, यानी पहला भी सही, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश में देखेंगे क्या लिखा है। इफ फ्यूल टैंक गेट सॉकेट है ना, इफ फ्यूल टैंक गेट सॉकेट इन द कैन बी डू यू टू है ना। तो पहला देखेंगे टू वाज वैल्यू फिल्टर वर्नली है ना, फिटेड वर्नली है ना। ठीक, दूसरा देखा है तो कनिस्टर बॉटम है ना, कनिस्टर बॉटम पाइप इज द चेकड है ना, यानी कनिस्टर बॉटम पाइप इज द चेकड, यानी कनिस्टर की पाइप को चेक करने को बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है। तीसरा देखा तो बिकॉम हैज फॉर्म वापर है ना, वापर सेपरेटर टू कंसीडर हैज टेकन है ना, यानी हैज किंग है ना, बिकॉज हैज फॉर द सोपर है ना, यानी वेपर इस पार्ट टू योर द कनिस्टर, यानी कनिस्टर हैज टेक है ना। ठीक, ऑल ऑफ द एबव है ना, यानी हमारा पहला भी सही होगा, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही। ठीक, ऑल ऑफ द एबव। ठीक, आगे बढ़ते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 7वां नंबर पर क्या है, यदि संचारण ईंधन का स्तर अधिकतम हो, यानी यदि संचारण ईंधन का स्तर अधिकतम है ना, अधिकतम हो, तब इंजन है ना, तब इंजन यानी तब ईंधन को खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी यदि संचारण ईंधन का स्तर अधिकतम हो तो तब ईंधन का खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या खपत पर प्रभाव पड़ेगा। दूसरा देखा है तो क्या सही हो,
ईंधन ईंधन की खपत घट जाएगी, ईंधन की खपत घट जाएगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। इंग्लिश में देखेंगे क्वेश्चन को क्या है। इन द केस ऑफ द ट्रांसमिशन, है ना, इन केस द ट्रांसमिशन ऑयल लेवल इज द एक्सप्रेसिव that will be the effect on the fuel component, है ना, कंज्यूमेंट, है ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दूसरा सी होगा इसमें फ्यूल कंपोनेंट व्हील डेकोरेशन, है ना, यानी डेकोरेशन माने सजाना होता है, लेकिन यहाँ पे डेकोरेशन लिखा है। ठीक, फ्यूल कंप्रेशन व्हील डेकोरेशन। 8वां नंबर क्वेश्चन देखें तो क्या लिखा है यहाँ पे। चेक प्राप्त, है ना, चेक प्राप्त बंद हो जाती है जब इंजन होता है, यानी चेक प्राप्त बंद हो जाती है जब इंजन होता है, यानी कौन सा ठंडा में। दूसरा से ठंडा में। ठीक, द चेक इज द इसूली, है ना, द चेक इज द इसूली क्लोज व्हेन द इंजन इज कूल। दूसरा से होगा कूल, इसको कूल बोलेंगे। ठीक, 9वां नंबर देखा है तो क्या है। रेडिएटर कैप के मुख्य कार्य में से एक कार्य है, यानी रेडिएटर कैप में मुख्य कार्य में से एक कार्य है, हाँ, है ना। तो चौथा देखेंगे क्या है। दबाव में वृद्धि करना तथा इन बंधों, है ना, इन बंध, यानी बंध नहीं, संबंध है, संबंध में शिथिलता, है ना, शीतलक के सौर अनुकूल, है ना, अननुकूल के स्वकथनात्मक में वृद्धि होना, यानी दबाव में वृद्धि करना तथा इस संबंध में शिथिलतक, है ना, शिथिलतक में सौर अनुकूलक के संकथन के वृद्धि करना। आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश में देखते हैं क्वेश्चन को क्या लिखा है। वन ऑफ द मेन, है ना, वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ ए रेडिएटर कप इज, है ना, वन ऑफ द मेन यानी फंक्शन ऑफ रेडिएटर कैप इज। ठीक है, पहला इससे हमारा कौन सा सही होगा, चौथा, है ना। यानी टू इनक्रीज ऑफ द कंप्रेसर, है ना, कंप्रेसर, यानी टू इनक्रीज द कंप्रेसर एंड देयर बाई इंक्रीजिंग, है ना, इंक्रीजिंग विलिंग पॉइंट ऑफ द कूल नट नॉइस सॉपरेशन, है, सस्पेंसर, है ना, सस्पेंसर। ठीक, 10वां नंबर देखा है तो ब्रेक, है ना, ब्रेक वर्धक, है ना, ब्रेक वर्धक असेंबली संलग्न है, यानी ब्रेक वर्धन असेंबली संलग्न है। तीसरा देखा है तो क्या से इसमें हमारा तीसरा से होगा विलक अग्नि भक्ति के, है ना, विलक अग्नि भक्ति के विलक। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखा जाए तो इंग्लिश में क्या लिखा है। द ब्रेक, है ना, द ब्रेक बूस्टर असेंबली इज अटैच्ड टू द, है ना, यानी देखा जाए तो क्या है, द ब्रेक बूस्टर असेंबली बाई अटैच्ड टू द, है ना। इसमें तीसरा से बाइसिकल फ्लाईव्हील, है ना, बाइसिकल फ्लाईव्हील। ठीक, तीसरा हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं, 11वां नंबर क्वेश्चन देखा है तो 11वां नंबर, इंजन की पूरी तरह से समाप्त करने की आवश्यकता कब होती है। इंजन की पूरी तरह से मरम्मत कराने की आवश्यकता कब होती है। इंजन की पूरी तरह से मरम्मत कराने की
आवश्यकता कब होती है मरम्मत कराने की? पहला देखा है तो कम दबाव होने पर। दूसरा देखा है तो यांत्रिक असफलता होने पर। तीसरा देखा तो स्नेह तेल की अधिकतम खपत होने पर, है ना। इसलिए हमारा पहला, दूसरा, तीसरा सही होगा। ठीक, अब इंग्लिश हम इसके देखेंगे क्वेश्चन को। तो इंग्लिश में देखेंगे द इंजन ऑफ द रिक्वेस्ट, यानी द इंजन ऑफ द रिकॉर्ड ओवरहीलिंग इज द केस ऑफ, है ना। तो पहले देखेंगे पूर कंप्रेशन, है ना, पूर कंप्रेशन पहला हमारा जो होगा पूर कंप्रेशन। दूसरा देखा है तो मैकेनिकल, है ना, मैकेनिकल फ्यूलर्स। तीसरा देखा तो एक्सप्रेसिव कंपोनेंटिन ऑफ द लुब्रिकेंट रिंग, है ना, लुब्रिकेंटर वायल। ठीक, चौथा देखा है तो ऑल ऑफ द एबव। ठीक, हमारा पहला भी सही होगा, दूसरा भी सही होगा, तीसरा भी सही होगा। ठीक, आगे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, ममर शेर, है ना, ममर शेर हॉर्निंग नॉइज, है ना, ममर शेर हॉर्निंग नॉइज की एक क्या वजह हो सकती है? ममर शेर हॉर्निंग नॉइज की क्या वजह हो सकती है? तो हमारा दूसरा से होगा अंडी गरारी, है ना, अंडी गरारी और सच्छंत, यानी अंडी गरारी के पच्छांत के बीच में से अधिक ढीलापन, है ना, अंडी गरारी और पच्छांत के बीच अधिक ढीला होना, दूसरा सही होगा इसमें हमारा। तो हम चलते हैं इंग्लिश वाला क्वेश्चन पे। ए ह्यूमनिंग नाइस कैश बी डू टू, है ना, ए ह्यूमनिंग नाइस यानी कैन बी डू टू, है ना। आगे चलते हैं, ये हमारा दूसरा सही होगा इसमें, यानी मोर ब्रेकलेस बिटवीन, है ना, मोर ब्रेकलेस बिटवीन बेवल गेयर, है ना, बेवल गेयर एंड पिनिन। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आगे बढ़े तो क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, किसी भी ऑटोमोबाइल, है ना, किसी भी ऑटोमोबाइल में गियर बॉक्स होने का क्या प्रयास हो, यानी क्या प्रयोजन है? किसी भी ऑटोमोबाइल में गियर बॉक्स होने का क्या प्रयोजन होता है? यानी इसमें क्या होता है? पहला ऐसे ही होगा गति में परिवर्तन करना। आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश में देखेंगे उसी क्वेश्चन को। द पर्पज ऑफ द गियर बॉक्स इन द ऑटोमोबाइल इज टू, है ना, वेरी स्पीड। ठीक, द पर्पज ऑफ गियर बॉक्स इन द ऑटोमोबाइल इज टू वेरी पर्पज, पहला से होगा वेरी पर्पज। 14 नंबर देखा है तो क्या है? डेट 3 ग्रेट है, यानी डेट 3 ग्रेट है। तो क्या होगा? तीसरा से होगा ब्रेक द्रव का, है ना, ब्रेक द्रव का। इंग्लिश में देखा जाए क्वेश्चन क्या है? डोंट 3 इज द ग्रेड ऑफ, है ना, डोंट 3 इज द ग्रेड ऑफ। तो इसमें क्या होगा? ब्रेक फील्ड। 15 नंबर से होगा यदि इंजन को सामान्यतः, यानी यदि इंजन सामान्यतः क्रैंक
क्रैंक करता है, यानी यदि इंजन सामान्यतः क्रैंक करता है तो परंतु चालू नहीं होता है तो क्या गड़बड़ी हो सकती है। यानी यदि इंजन मान्यता क्रैंक शॉफ्ट तक है परंतु चालू नहीं होता तो यानी क्या गड़बड़ी हो सकती है। जैसे हम देखेंगे, पहला प्रज्वलन समस्या, अति कोचिंग है ना, अति चेकिंग, ठीक। तीसरा देखा जाए तो ईंधन का भावत। आगे बढ़ते हैं। इफ द इंजन क्रैंक नॉर्मली है ना, इफ द इंजन क्रैंक नॉर्मली बट डज नॉट स्टार्ट द ट्रेबल है ना, ट्रेबल कॉल्ड बी है ना, कॉल्ड बी। पहले देखा जाए तो क्या है, एनी इग्निशन प्रॉब्लम है ना, एनी इग्निशन प्रॉब्लम। दूसरा ओवर चेकिंग है ना, ओवर चेकिंग। लॉक ऑफ द फ्यूल, इसलिए हमारा पहला भी सही, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही। आगे बढ़ते हैं।